मोबाइल की रोशनी और दादी का दिया। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला 16 साल का आरव हमेशा अपने मोबाइल में खोया रहता था। सुबह उठते ही फ़ोन, खाना खाते समय फ़ोन, स्कूल से आते ही गेम और रात को देर तक सोशल मीडिया। उसकी दुनिया अब घरवालों से ज़्यादा मोबाइल के अंदर बसती थी। उसकी माँ कई बार समझाती, बेटा थोड़ा समय अपने परिवार को भी दे दिया करो, लेकिन आरव हर बार यही कहता, माँ बस 5 मिनट। और वही 5 मिनट कई घंटों में बदल जाते। घर में दादी भी रहती थी, सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में प्यार भरा हुआ। वे रोज़ आरव का इंतजार करती कि शायद आज वह उनके पास बैठकर बातें करेगा। पर आरव के पास समय ही कहाँ था। एक दिन दादी ने मुस्कुराकर कहा, आरव बचपन में तुम्हारे पापा मेरे साथ बैठकर कहानियां सुनते थे, तुम भी सुनोगे। आरव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, दादी प्लीज अभी मैच चल रहा है। दादी चुप हो गईं। धीरे धीरे घर में सबको महसूस होने लगा कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, दोस्तों से भी कम मिलने लगा था। उसकी पढ़ाई भी खराब होने लगी, लेकिन उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। एक रविवार को उसके पापा ने कहा, आज हम सब गांव चलेंगे, तुम्हारी दादी का पुराना घर देखेंगे। आरव का चेहरा उतर गया। वहां इंटरनेट भी नहीं चलता। मैं नहीं जाऊंगा, पापा ने सख्ती से कहा। इस बार सब साथ चलेंगे। मजबूरी में आरव को जाना पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सब कुछ अजीब लगा। कच्ची सड़कें, खेत पेड़, शांत माहौल और सबसे बड़ी परेशानी मोबाइल का नेटवर्क नहीं। उसने कई बार फोन ऊपर उठाकर नेटवर्क ढूंढा, लेकिन बेकार। गुस्से में वह बोला, ये कैसी जगह है। दादी हल्का सा मुस्कुराई, बेटा यही जगह कभी तुम्हारे पापा की सबसे पसंदीदा थी। शाम को बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। आरव परेशान हो गया क्योंकि उसका फोन भी डिस्चार्ज होने वाला था। तभी दादी ने मिट्टी का एक छोटा दिया जलाया। उसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दादी बोली, पहले लोग इसी रोशनी में खुश रहते थे। आरव ने पहली बार गौर से उस दिए को देखा। छोटी सी लौ, लेकिन कितना सुकून। दादी ने फिर कहना शुरू किया, जब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे तब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हम सब साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, इसलिए घर में खुशी थी। आरव चुपचाप सुनता रहा। उस रात बिना मोबाइल के वह जल्दी सो गया। कई महीनों बाद उसे इतनी गहरी नींद आई। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। बाहर निकला तो खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। पक्षियों की आवाज़, ठंडी हवा और उगता सूरज, सब कुछ बहुत सुंदर था। गांव के कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनके पास महंगे फोन नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर असली मुस्कान थी। एक छोटा बच्चा आरव के पास आया और बोला, भैया क्रिकेट खेलोगे। पहले तो आरव ने मना करना चाहा, लेकिन फिर न जाने क्यों तैयार हो गया। वह बच्चों के साथ खेलने लगा। हंसी मजाक, दौड़ना, गिरना, उसे मजा आने लगा। शाम तक उसने एक बार भी मोबाइल याद नहीं किया। रात को दादी ने पूछा, आज कैसा लगा गांव। आरव धीरे से बोला, अच्छा लगा दादी, बहुत अच्छा। दादी मुस्कुराई। अगले दिन दादी उसे गांव के पुराने तालाब के पास ले गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो टूटी हुई घड़ी ठीक कर रहा था। आरव ने पूछा, दादाजी इतनी पुरानी घड़ियां कौन इस्तेमाल करता है। वृद्ध आदमी हंस पड़े, ल बेटा, घड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन समय हमेशा नया होता है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपना सबसे कीमती समय मोबाइल पर बर्बाद कर रहा था। वह अपने परिवार, दोस्तों और खुद से दूर होता जा रहा था। उस रात उसने दादी से कहा, दादी क्या मैं रोज आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। दादी की आंखें चमक उठीं। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। जब वे शहर लौटे तो घरवालों ने आरव में बदलाव महसूस किया। अब वह खाना खाते समय मोबाइल दूर रखता, माँ के काम में मदद करता, पापा से बातें करता और रोज दादी के साथ बैठकर कहानियां सुनता। उसने सोशल मीडिया कम कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया। आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं मोबाइल की रोशनी में लोगों को ढूंढता था, अब रिश्तों की रोशनी में खुद को ढूंढ लिया है। दादी पास ही बैठी थी। उन्होंने फिर वही छोटा सा दिया जलाया, लेकिन इस बार उस दिए की रोशनी सिर्फ कमरे में नहीं, आरव के दिल में भी फैल चुकी थी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मोबाइल और इंटरनेट जरूरी हैं, लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं। असली खुशी अपनों के साथ होता है।